लॉन्ग आइलैंड में मिली एक बहुत ही शानदार घर में जॉब इंटरव्यू के लिए पहुंचती है। नीना मिली का रिज्यूमे देखकर काफी इम्प्रेस होती है और कहती है कि अपनी कॉलेज डिग्री की वजह से शायद वो एक हाउसमेट के काम के लिए जरूरत से ज्यादा क्वालिफाइड है। हाउसमेट को साफ सफाई, खाना बनाना और बच्चे का ध्यान रखने के साथ साथ उन्हीं के घर में रहना होगा। घर दिखाते वक्त नीना बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो मिली से ये बात अभी राज रखने को कहती है। टूर खत्म होने पर नीना बताती है कि वो अभी और लोगों के इंटरव्यू भी ले रही है, लेकिन वो मिली को पेट्रोल के पैसे देती है और कहती है कि उसे मिली को लेकर अच्छा महसूस हो रहा है। मिली अपनी कार में वहां से निकल जाती है, ये सोचते हुए कि बैकग्राउंड चेक करने के बाद नीना उसे कभी फोन नहीं करेगी। उसके रेज्यूमे पर लिखी हर बात झूठ है और यहाँ तक कि उसका चश्मा भी नकली है। आजकल वो अपनी कार में रह रही है और गैस स्टेशंस या डाइनर्स के बाथरूम में नहा धो लेती है। एक सुबह पुलिस मिली को कार में सोते हुए पकड़ लेती है, तो वो पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोल देती है कि अपनी बीमार माँ की देखभाल करने के बाद वो बस थोड़ी देर सो रही थी। उसी वक्त नीना का फोन आता है और वो बताती है कि मिली को नौकरी मिल गई है। मिली तुरंत उस शानदार घर वापस पहुंचती है जहां ग्राउंड्स कीपर एंजो उसके लिए गेट खोलता है। जब मिली अंदर जाती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि सामने का दरवाजा खुला है और हर कमरे में कचरा फैला हुआ है। नीना तुरंत उससे गले लगने के लिए दौड़ती है और देखती है कि उसके पास सिर्फ 2 बैग हैं, तो मिली झूठ बोल देती है कि उसने अपना बाकी सामान एक स्टोरेज यूनिट में रखा है। फिर नीना बताती है कि उसे पेरेंट टीचर एसोसिएशन के लिए एक भाषण लिखना है, इसलिए वो अपने ऑफिस में रहेगी और मिली सफाई शुरू कर सकती है। शाम तक सारे कमरे फिर से चमकने लगते हैं। नीना के पति एंड्रू अपनी बेटी सीसी के साथ घर पहुंचते हैं और नीना जल्दी से सबका इंट्रोडक्शन करवाती है। एंड्रू थोड़ा हैरान होता है क्योंकि नीना ने पहले उससे इस बारे में कोई बात नहीं की थी, लेकिन फिर भी वो मिली का घर में स्वागत करता है। इसके बाद मिली सेटल होने के लिए एटिक में बने अपने कमरे में चली जाती है। वो देखती है कि दरवाजे की कोई चाबी नहीं है और वहां सिर्फ एक बहुत छोटी खिड़की है जो खुलती भी नहीं है। जब नीना उसके लिए खाना लेकर आती है तो मिली पूछती है कि क्या खिड़की खोलने का कोई तरीका निकल सकता है, और नीना वादा करती है कि वो किसी हैंडीमैन से बात करेगी। मिली दरवाजे के लॉक की चाबी भी मांगती है और नीना उससे ये कहकर भरोसा दिलाती है कि वो इसका इंतजाम कर देगी कि पहले ये कमरा एंड्रू की फाइल्स रखने का स्टोरेज हुआ करता था। फिर नीना उसे एक नया फोन गिफ्ट करती है जिसमें क्रेडिट कार्ड की जानकारी है ताकि मिली घर का सामान खरीद सके। अगली सुबह मिली कमरे से निकलने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि दरवाजा फंस गया है, लेकिन काफी जोर लगाने के बाद खुशकिस्मती से वो खुल जाता है। अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो तुरंत नीचे भागती है और देखती है कि नीना किचन में सारा सामान इधर उधर फेंक रही है और पूछ रही है कि उसके स्पीच के नोट्स कहाँ गए। जब एंड्रू किचन में आता है तो नीना मिली पर नोट्स चुराने का इल्जाम लगाती है। फिर नीना को एक ब्रेकडाउन होने लगता है, इसलिए एंड्रू उसे उठाकर हिम्मत देता है और कहता है कि वो शावर ले ले और बाकी का दिन अपना भाषण फिर से लिखने में बिताए। नीना मिली से कहती है कि वो ज्यादा सावधान रहे क्योंकि उसने उसका पूरा दिन खराब कर दिया है, और मिली बहस से बचने के लिए माफी मांग लेती है। नीना के जाने के बाद एंड्रू अपनी पत्नी के बर्ताव के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वो आजकल अजीब तरीके से पेश आ रही है। खिड़की से एंजो ये सब देख रहा होता है। जब मिली कचरा बाहर फेंकने जाती है तो एंजो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों है। वो बताती है कि उसे नौकरी मिल गई है। एंजो और भी कुछ पूछना चाहता है, लेकिन वो देखता है कि नीना उन्हें देख रही है, इसलिए वो वापस काम पर चला जाता है। बाद में जब मिली टॉयलेट साफ करती है तो उसे पानी में एक अजीब सी गोली या पैलेट मिलती है। अचानक नीना उसके पीछे आती है और कहती है कि वो कभी दूसरी स्कूल मॉम्स के साथ घुल मिल नहीं पाई और काफी स्ट्रेस की बात करती है। मिली कहती है कि शायद ये प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से हो, तो चिढ़ी हुई नीना उसे डिनर बनाने भेज देती है। मेज पर सीसी मिली को अपना ग्लास फिर से धोने के लिए कहती है और उससे बहुत बदतमीजी से बात करती है। एंड्रू मिली को उनके साथ खाना खाने के लिए बुलाता है, लेकिन मिली मना कर देती है और अपने कमरे में चली जाती है। अपने फोन पर वो परिवार के सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करती है और एंड्रू की तरफ काफी अट्रैक्टेड महसूस करने लगती है। उसी पल एंड्रू उसके लिए एक कपकेक लेकर अंदर आता है और अचानक उसे किस कर लेता है। मिली की आंख खुलती है और वो इन नए एहसासात को लेकर काफी घबरा जाती है। सैटरडे को नीना मिली को उसके कमरे की चाबी देती है। फिर मिली बाहर जाने की कोशिश करती है क्योंकि आज उसकी छुट्टी है, लेकिन नीना कहती है कि उसे मिली की घर पर जरूरत है। दोनों के बीच बहस होने लगती है। तभी एंड्रू बीच बचाव करता है और मिली को जाने देता है। कुछ ही देर बाद मिली अपने काउंसलर से मिलने डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज पहुंचती है। पता चलता है कि वो पैरोल पर है और ये मीटिंग्स उसके लिए लाजमी है।
मिली उस महिला को अपनी नई कॉन्टैक्ट डिटेल्स और वो सारे नोट्स देती है जो वो अपनी डायरी में लिख रही है। काउंसलर उसे याद दिलाती है कि उसे ये नौकरी हर हाल में बरकरार रखनी होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे अपनी सजा के बाकी बचे 5 साल जेल में काटने पड़ेंगे। बाहर निकलते वक्त मिली को नीना का फोन आता है, जो उसे सीसी को बैले क्लास से लेने के लिए कहती है, लेकिन एड्रेस बताने से पहले ही वो फोन काट देती है। मिली जल्दी से गूगल पर सर्च करती है और किसी तरह सही वक्त पर स्कूल पहुंच जाती है। हालांकि एक दूसरी लड़की की माँ उसे बताती है कि सीसी को आज रात अपनी सहेली के घर रुकना था। मिली समझाती है कि उसे नीना ने भेजा है, तो वो माँ नीना को फोन करती है और नीना कंफर्म करती है कि उनका प्लेडेट पहले से तैयार था और सारी गलतफहमी का इल्जाम मिली पर मढ़ देती है। जब मिली घर जाती है तो नीना बैले स्कूल में तमाशा करने के लिए उसे डांटती है और ऐसा दिखावा करती है जैसे उसने मिली को स्लीप ओवर के बारे में पहले ही बता दिया था। एंड्रू की माँ एवेलिन घर आई हुई है और वो मिली के कपड़े पहनने के तरीके की बुराई करती है। वो अपने बेटे के लिए कुछ पुराने सेरामिक के बर्तन लाई है और बताती है कि ये उनके खानदान की निशानी है। उस रात मिली को नींद नहीं आती तो वो टीवी देखने के लिए नीचे चली जाती है। अचानक एंड्रू वहां आ जाता है और मिली माफी मांगती है, लेकिन वो कहता है कि सब ठीक है और उसके साथ काउच पर बैठ जाता है। वो दोनों परिवार के बारे में बात करते हैं और मिली बताती है कि उसने काफी समय से अपने घर वालों से बात नहीं की है। एंड्रू हमदर्दी दिखाते हुए धीरे से उसकी टांग को छूता है। वो ये भी बताता है कि नीना के माँ बाप की मौत तब हो गई थी जब वो बच्ची थी और उनके घर में आग लग गई थी। किसी को नहीं पता कि वो आग कैसे लगी थी और कुछ वक्त के लिए तो पुलिस को लगा था कि नीना ने ही ये सब किया है। उसी पल नीना कमरे में आती है और एंड्रू को वापस सोने भेज देती है। फिर वो मिली को अपने पति के करीब आने की कोशिश करने के लिए काम से निकाल देती है। मिली एक और मौके के लिए गिड़गिड़ाती है तो नीना उसे 1 हफ्ते के टेस्ट पर रखने के लिए राजी हो जाती है और उसे अब से ढंग के कपड़े पहनने को कहती है। वो उसे एंड्रू से दूर रहने की हिदायत भी देती है। अगले दिन नीना अपनी सहेलियों को चाय पर बुलाती है और उन्हें बताती है कि वो शहर में एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलने जा रही है, क्योंकि वो एक और बच्चा चाहती है। जब नीना एक फोन सुनने के लिए कमरे से बाहर जाती है तो मिली बाकी औरतों को अपने बारे में बातें करते हुए सुन लेती है। वो अंदाजा लगाती हैं कि नीना प्रेग्नेंट होगी, क्योंकि वो अपने दिखावे का ध्यान नहीं रख रही है और उन्हें लगता है कि एंड्रू इससे बेहतर डिजर्व करता है। इस कपल का एक प्रीनअप यानी शादी से पहले का अग्रीमेंट भी है, क्योंकि शादी से पहले नीना गरीब थी। वो ये भी बताती हैं कि नीना ने 9 महीने एक मेंटल हॉस्पिटल में बिताए हैं। जैसे ही नीना वापस आती है वो औरतें बातें करना बंद कर देती हैं। उस रात मिली अपनी डायरी में लिखती है कि नीना ने हर चीज के बारे में झूठ बोला है और उसे एंड्रू के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो प्लान बनाती है कि जैसे ही वो काफी पैसे जमा कर लेगी वो ये नौकरी छोड़ देगी। अचानक नीना कमरे में घुसती है और मिली को बताती है कि इस सैटरडे उसे सीसी का ध्यान रखना होगा, क्योंकि नीना और एंड्रू को एक जरूरी अपॉइंटमेंट पर जाना है। जब सैटरडे आता है मिली उनके जाने का इंतजार करती है और बाथरूम में नीना की दवाइयां ढूंढने लगती है। वो दवाई का नाम गूगल करती है और उसे पता चलता है कि ये साइकोसिस यानी मानसिक बीमारी के लिए है। डर कर मिली अपनी एक सहेली को फोन करती है और नई नौकरी ढूंढने में मदद मांगती है। सीसी उनकी बातें सुन लेती है और पूछती है कि क्या वो नौकरी छोड़ रही है, लेकिन मिली उसे यकीन दिलाती है कि उसने शायद गलत सुना है। बाद में जब सीसी अपने डॉल हाउस के साथ खेल रही होती है, मिली को पता चलता है कि सीसी ने उसका प्यारा ट्रोल ले लिया है और वो उसे डांटती है। जब मिली सीसी से कहती है कि वो एटिक से दूर रहे तो सीसी पलटकर कहती है कि मिली को भी वही करना चाहिए। अचानक उन्हें दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आती है और सीसी के माँ बाप आपस में लड़ने लगते हैं। नीना रोते हुए कॉरिडोर से गुजरती है, जिसके बाद एंड्रू मिली से अकेले में बात करने को कहता है। वो समझाता है कि नीना को ओवेरियन इनसफिशिएंसी है, जिसकी वजह से वो सालों से कोशिश करने के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। सीसी नीना के पुराने बॉयफ्रेंड की बेटी है। आधी रात को मिली की आंख एक शोर और चिल्लाने की आवाज से खुलती है। वो नीचे जाती है और सुनती है कि वो दोनों लड़ रहे हैं और सामान फेंक रहे हैं। जब वो बेडरूम का दरवाजा खटखटाती है तो नीना दरवाजा खोलती है और उसके हाथ में खून से सना हुआ एक आईना होता है। मिली एंड्रू को आवाज देती है ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, और नीना हंसने लगती है और पूछती है कि क्या मिली को पता चल गया है कि वो पागल है। फिर एंड्रू उस कांच के टुकड़े को छीन लेता है और मिली के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। अगली सुबह नीना अपनी प्रेगनेंसी के बारे में झूठ बोलने के लिए मिली से माफी मांगती है। वो सब कुछ नए सिरे से शुरू करना चाहती है, इसलिए वो मिली को अपने कुछ पुराने कपड़े गिफ्ट करती है। इसके बाद नीना मिली से एक म्यूजिकल की टिकट्स और एक रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करने को कहती है ताकि वो एंड्रू को खुश कर सके। सीसी अपनी सहेली के घर रहेगी ताकि मिली को उसकी छुट्टी मिल सके। बैले क्लास के दौरान एक दूसरी नैनी मिली को बताती है कि नीना को मेंटल हॉस्पिटल इसलिए भेजा गया था क्योंकि उसने सीसी को बाथटब में डुबोने की कोशिश की थी और खुद को खत्म करने के लिए बहुत सारी दवाइयां खा ली थी।
जब मिली घर जाती है तो वो एंजो से पूछती है कि वो इस परिवार के बारे में क्या जानता है, और एंजो कहता है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। उन्हें नीना बीच में ही टोक देती है और मिली को हिदायत देती है कि वो एंजो से बात ना करे। उसके जाने के बाद नीना उन टिकट्स और रेस्टोरेंट रिजर्वेशन के बारे में पूछती है। मिली उसे याद दिलाती है कि उन्हीं ने ये सब मांगा था, लेकिन नीना साफ इनकार कर देती है और कहती है कि सैटरडे को वो और सीसी डीसी जा रहे हैं। क्योंकि ये सब रिफंडेबल नहीं है, नीना कहती है कि वो ये पैसे मिली की सैलरी से काटेगी। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, लेकिन एंड्रू उन्हें रोक देता है और मिली को भरोसा दिलाता है कि उसे कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा और वो क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल करके पैसे वापस मंगवा लेगा। सैटरडे को एंड्रू मिली को बाथरूम से सिर्फ टॉवल में निकलते हुए देख लेता है। उसके तैयार होने के बाद एंड्रू माफी मांगता है और बताती है कि वो टिकट्स कैंसिल नहीं कर पाया, इसलिए वो चाहता है कि मिली उन्हें रख ले। जब मिली बताती है कि उसका कोई दोस्त नहीं है, तो एंड्रू कहता है कि उन्हें साथ चलना चाहिए। मिली नीना की पुरानी ड्रेसेस में से एक पहनती है और दोनों थिएटर में बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। इसके बाद वो रेस्टोरेंट रिजर्वेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। डिनर के दौरान एंड्रू कबूल करता है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही है और फिर वो मिली को डांस के लिए पूछता है। दोनों बहुत मस्ती करते हैं और होटल जाने का फैसला करते हैं क्योंकि उन्होंने काफी ड्रिंक कर ली है और वो ड्राइव नहीं कर सकते। वो अलग अलग कमरों में जाते हैं और मिली अपना फोन चेक करती है तो उसे नीना के बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, जिसमें से एक में उसे काम से निकाल दिया गया है। परेशान होकर मिली एंड्रू से मदद मांगने जाती है और एंड्रू उसे यकीन दिलाता है कि उसकी नौकरी नहीं जाएगी और फिर उसे किस कर लेता है। उनके बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं। अगली सुबह एंड्रू और मिली इस बात पर राजी होते हैं कि वो नीना को कुछ नहीं बताएंगे और ऐसा दोबारा नहीं होगा। हालांकि घर पहुंचते ही एंड्रू मिली को फिर से किस करता है और वो दोनों फिर से एक दूसरे में खो जाते हैं। जब नीना घर आती है, मिली लंच तैयार करके उसका इंतजार कर रही होती है। नीना अपने मैसेजेस के लिए माफी मांगती है और फिर मिली के जेल में बिताए उन 10 सालों का जिक्र करती है। एंड्रू ये सुनकर दंग रह जाता है पर कुछ बोलता नहीं है। फिर नीना मिली को सामान लेने भेजती है, लेकिन उसे अपनी कार ले जाने को कहती है क्योंकि मिली की पुरानी कार उनकी रेपुटेशन खराब कर रही है। ग्रोसरी स्टोर पर एक दूसरी नैनी मिली को बताती है कि वो बहुत बहादुर है जो उसने अपने मालिक से फोन लिया, क्योंकि अक्सर लोग इसका इस्तेमाल अपने एम्प्लॉइज पर नजर रखने के लिए करते हैं। अब मिली को एहसास होता है कि नीना को उनके अफेयर के बारे में सब पता है। जब मिली कार में सामान रख रही होती है तो अचानक पुलिस उसे घेर लेती है। वो उसे कार चोरी करने के इल्जाम में अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि कार के चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई गई थी। खुशकिस्मती से एंड्रू सही वक्त पर पहुंच जाता है और सारी गलतफहमी दूर कर देता है। घर वापस आते वक्त मिली जेल वाली बात छुपाने के लिए माफी मांगती है, लेकिन एंड्रू उसे यकीन दिलाता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर पहुंचने पर नीना कंफर्म करती है कि उसे अफेयर का पता है और वो मिली को धमकी देती है कि वो पुलिस को बता देगी कि मिली ने उसकी ड्रेसेस चुराई हैं। एंड्रू का सब्र टूट जाता है और वो नीना पर चिल्लाते हुए उसे अपने घर से निकल जाने को कहता है। जब मिली पूछती है कि क्या वो सामान पैक करने में मदद करे, तो नीना उसे थप्पड़ मार देती है और बेइज्जती करके अपनी कार में निकल जाती है। वो रास्ते में कार रोककर गुस्से में रोती और चिल्लाती है। इसके बाद एंड्रू मिली के गाल पर बर्फ लगाता है और कहता है कि अब वही इस घर की नई मालकिन बन सकती है। अगले कुछ दिनों तक एंड्रू और मिली हर वक्त साथ बिताते हैं और काफी नजदीक आ जाते हैं। एक सुबह मिली नाश्ता बना रही होती है और एवलिन के पुराने बर्तनों में परोसती है, लेकिन बाहर से एंजो को घूरते हुए देखकर वो डर जाती है और बर्तन नीचे गिरकर टूट जाते हैं। शोर सुनकर एंड्रू नीचे भागता है और जब मिली उसे बताती है कि क्या हुआ, तो एंड्रू एंजो को नौकरी से निकाल देता है। फिर एंड्रू मिली से कहता है कि वो सिरामिक के उन टुकड़ों को एक बैग में भर दे, क्योंकि वो किसी ऐसे आदमी को जानता है जो इन्हें ठीक कर सकता है। मिली वैसा ही करती है, लेकिन फिर भी एंड्रू उसे डांटता है क्योंकि उसने उन टुकड़ों को पहले धोया नहीं था। इसके बाद एंड्रू मिली को पीने और नजदीकियां बढ़ाने के लिए एटिक में ले जाता है। कुछ देर बाद जब मिली की आंख खुलती है तो वो कमरे को खाली पाती है। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक होता है और कॉरिडोर से एंड्रू की आवाज आती है कि उसे अभी बाहर आने की इजाजत नहीं है। दूसरी तरफ ये पता चलता है कि अपनी कार में रोने के बाद नीना खुशी से हंसने लगती है। वो एक होटल जाती है और इस बात का जश्न मनाती है कि वो आखिरकार आजाद हो गई है। वो काफी ड्रिंक करती है और एंड्रू की फोटो जला देती है। फिर वो सीसी के नाम एक खत लिखना शुरू करती है जिसमें वो सब कुछ साफ साफ बताती है। नीना ने वो आग नहीं लगाई थी जिसमें उसके माँ बाप मारे गए थे, लेकिन उन्हें खोने की वजह से उसे गहरा सदमा पहुंचा था। उसने अपना बचपन अलग अलग फॉस्टर होम्स में बिताया, पर आखिरकार उसे लॉ स्कूल के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। वहां उसका अफेयर एक शादीशुदा प्रोफेसर के साथ हुआ और वो प्रेग्नेंट हो गई। उस आदमी को बच्चे से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए नीना एक सिंगल मदर बन गई। एक लॉ फर्म में काम करते वक्त नीना की मुलाकात एंड्रू से हुई और उनकी तुरंत दोस्ती हो गई। सिर्फ 6 हफ्ते की डेटिंग के बाद उन्होंने शादी कर ली।
वो उस घर में रहने चले गए जो एंड्रू ने अपने पुरानी मंगेतर के लिए डिजाइन किया था, जो नीना के लिए एक बड़ा खतरे का निशाना होना चाहिए था। नीना ने एंड्रू के कहने पर अपने बाल ब्लॉन्ड रंग लिए थे और अगर उसके बालों की जड़ें दिखने लगती तो एंड्रू हमेशा उस पर कमेंट करता था। एक दिन नीना सीसी के साथ बिजी होने की वजह से हेयर ड्रेसर के पास वक्त पर नहीं जा पाई। जब एंड्रू ने उसकी जड़ें देखी तो उसने नीना को कुछ फाइल्स लाने के लिए एटिक में भेजा। नीना ने सारी दराजें छान मारी पर वो खाली थी और जब उसका ध्यान भटका हुआ था तो एंड्रू ने दरवाजा लॉक कर दिया। उसने नीना को वक्त पर बाल न रंगने के लिए डांटा और दरवाजे के नीचे एक लिफाफा सरकाते हुए कहा कि वो इसमें अपने सिर के 100 बाल तोड़कर डाले। अगर उसे एक भी बाल ऐसा मिला जो जड़ से नहीं टूटा था तो उसे फिर से शुरू करना होगा। नीना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया पर एंड्रू वहाँ से चला गया। परेशान होकर नीना दरवाजा और खिड़की पीटती रही पर कोई फायदा नहीं हुआ। वहाँ मिनी फ्रिज में पानी तो था पर खाना नहीं और उसे एक बल्टी का इस्तेमाल करना पड़ा। आखिरकार उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा और उसने दर्द सहते हुए 100 बाल तोड़कर लिफाफे में डाल दिए। हालांकि जब एंड्रू ने चेक किया तो उसे एक बाल बिना जड़ के मिला और उसने नीना को दोबारा शुरू करने को कहा। जब नीना ने ये सब फिर से किया तो एंड्रू ने आखिरकार दरवाजा खोला और उसे ये कहते हुए पानी पिलाया कि उसने ये सब उसकी भलाई के लिए किया है। नीना तुरंत अपनी बेटी को ढूंढने के लिए भागी पर उसी वक्त उसकी तबीयत खराब होने लगी और उसे एहसास हुआ कि एंड्रू ने पानी में कुछ मिलाया था। जब उसकी आंख खुली तो उसने सीसी को बाथटब में मरने की हालत में पाया। नीना ने पुरजोर कोशिश की उसे बचाने की पर उसी वक्त पुलिस ने आकर उसे दूर खींच लिया। एंड्रू भी जल्द ही वहाँ पहुँच गया और एक फिक्रमंद बाप होने का नाटक करने लगा, जबकि सच तो ये था कि वो नीना की अरेस्ट का मजा ले रहा था। अगले 9 महीनों तक नीना को एक मेंटल हॉस्पिटल में बंद रखा गया। उसने डॉक्टर्स पर एंड्रू के बारे में सच बताने की कोशिश की लेकिन एंड्रू ने सारे सबूत मिटा दिए थे, इसलिए किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। आखिरकार नीना को ये झूठ बोलना पड़ा कि उसने सच में सीसी को मारने की कोशिश की थी। डॉक्टर्स को लगा कि वो अब अपनी गलती मान रही है और सुधर रही है, इसलिए उन्होंने उसे घर जाने दिया। अगले कुछ सालों तक नीना एक परफेक्ट पत्नी होने का नाटक करती रही, जबकि एंड्रू उसके पीठ पीछे उसके बारे में बुरी बातें बोलता रहता था। एंड्रू को अपना बच्चा चाहिए था पर नीना ने प्रेगनेंसी रोकने के लिए इंट्रा यूटेराइन डिवाइस लगवा लिया और एक डॉक्टर को रिश्वत देकर इनफर्टिलिटी की गलत रिपोर्ट बनवा ली। अगर नीना से जरा सी भी गलती होती तो एंड्रू उसे एटिक में बंद कर देता था। एंजो अकेला ऐसा आदमी था जो नीना पर यकीन करता था और उसने उसे भगाने की कोशिश भी की, लेकिन एंड्रू ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और नीना को फिर से हॉस्पिटल भेज दिया गया। जब नीना वहाँ से छूटी तो एंजो ने फिर से उसकी मदद करनी चाहिए और बताया कि वो पहले ही अपनी बहन को एंड्रू की वजह से खो चुका है। मगर नीना ने इस सब से दूर रहने को कहा क्योंकि उसका अपना एक प्लान था। वो एक ऐसी हाउसमेड रखना चाहती थी जिससे एंड्रू को प्यार हो जाए और उसने जानबूझकर मिली को चुना क्योंकि वो ब्लॉन्ड थी और गुजारा करने के लिए मजबूर थी। जब नीना को पता चला कि मिली मर्डर के इल्जाम में जेल जा चुकी है तो उसने अपना प्लान बदल दिया और एक चीज नाइफ तैयार कर लिया। कहानी के आज के हिस्से में नीना सीसी को स्कूल से लेती है ताकि वो दोनों साथ में भाग सकें। सीसी को लगता है कि उन्हें मिली को भी साथ ले चलना चाहिए। दूसरी तरफ एंड्रयू टूटे हुए सिरामिक का एक टुकड़ा दरवाजे के नीचे से अंदर सरकाता है और मिली से कहता है कि वो अपने पेट पर 21 गहरी लकीरें खोदे। अगर उसने इसे सही से नहीं किया तो उसे फिर से शुरू करना होगा। मिली मना कर देती है और दरवाजा पीटती है पर कोई फायदा नहीं होता। वो अपने हाई स्कूल के दिनों के बारे में सोचने लगती है और उस दिन को याद करती है जब वो अपने कमरे में वापस आई तो देखा कि उसका एक क्लासमेट उसकी रूममेट का गलत फायदा उठा रहा था। मिली ने तुरंत एक डेकोरेशन उठाया और उसके सर पर तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गया। बदकिस्मती से वो लड़का एक बड़े और प्रभावशाली परिवार से था, इसलिए सेल्फ डिफेंस के बजाय मिली पर मर्डर का चार्ज लगा दिया गया। एटिक में तलाशी लेते वक्त मिली को वही चीज नाइफ मिल जाता है। फिर वो दर्द सहते हुए अपने पेट पर लकीरें खोदने लगती है और काम खत्म होने पर एंड्रयू को बुलाती है, लेकिन वो अगली सुबह तक नहीं आता। जब एंड्रयू उससे प्यार से बातें करता है और एक नए भविष्य का वादा करता है, तभी मिली उस चीज नाइफ से उसकी गर्दन पर वार कर देती है और भागने की कोशिश करती है। एंड्रयू उस पर हमला करके उसे वापस खींचने लगता है, लेकिन मिली उसे लात मारती है और किसी तरह कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा लॉक कर देती है। इसके बाद मिली किचन में जाकर कुछ खाती है। एंड्रयू के फोन पर उसे एवेलिन का एक मैसेज दिखता है जिसमें वो पूछ रही है कि क्या उसका डिवोर्स अब तक हुआ या नहीं। गुस्से में मिली बहुत सारा सामान उठाती है और एटिक के दरवाजे के पास जाती है, जहां एंड्रयू बड़े मैनिपुलेटिव तरीके से माफी मांग रहा होता है। मिली दरवाजे के नीचे से एक पुलर अंदर सरकाती है और उससे अपना सामने का एक दांत तोड़ने को कहती है, लेकिन जब एंड्रयू मना कर देता है तो वो एवेलिन के बचे हुए सिरामिक के बर्तन तोड़ने लगती है। एंड्रयू लगातार दरवाजा पीटता रहता है और उसे पैसों का लालच देता है, पर मिली के लिए ये काफी नहीं है। वो फर्श पर पेट्रोल डालते हुए उसे बताती है कि वो मर्डर के जुर्म में जेल जा चुकी है। जब वो माचिस जलाती है तो उसकी आवाज सुनकर एंड्रयू आखिरकार सजा के लिए राजी हो जाता है। वो पुलर उठाता है और दर्द से चिल्लाते हुए वही करता है जो मिली ने कहा था।
और मिली उसके फोन पर सिक्योरिटी कैमरा के जरिए इस पूरे तमाशे का मजा लेती है। जब एंड्रयू अपना दांत दरवाजे के नीचे से बाहर निकाल देता है तो मिली उसे उठाती है और कहती है कि वो अगली सुबह वापस आएगी। उस रात मिली टीवी के सामने ही सो जाती है। नीना घर वापस आती है और एटिक की खिड़की में रोशनी देखकर उसे लगता है कि मिली वहां बंद है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए ऊपर भागती है। उसी वक्त मिली की आंख खुल जाती है और वो कैमरा पर सब कुछ देख लेती है। वो भी ऊपर भागती है और देखती है कि नीना ने एंड्रयू के लिए दरवाजा खोल दिया है, जो नीना को धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। मिली एक गुलदस्ता उठाकर एंड्रयू के सर पर दे मारती है, जिसके बाद एंड्रयू उसके पीछे भागने लगता है। वो मिली को पीछे से पकड़कर उसका गला घोटने की कोशिश करता है, लेकिन मिली उसके हाथ पर काटकर खुद को छुड़ा लेती है और उसे कुछ मुक्के मारकर फिर से भाग जाती है। एंड्रू घर में मिली को ढूंढता है पर उसे नीना मिल जाती है। वो नीना से माफी मांगता है और फिर से वही मैनिपुलेटिव तरीके आजमाते हुए सब कुछ नए सिरे से शुरू करने को कहता है। नीना उसे एक दरिंदा कहती है, जिस पर गुस्से में एंड्रू उस पर फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मिली उसके पीछे आती है और उसे रेलिंग से नीचे धक्का दे देती है। नीचे गिरते वक्त एंड्रू का सिर और पीठ कई बार टकराते हैं और लॉबी में गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। नीना एक लाइट बल्ब उठाती है और उसे भी नीचे फेंक देती है, ताकि ऐसा लगे कि एंड्रू बल्ब बदलते वक्त गिर गया था। मिली को लगता है कि इस कहानी पर कोई यकीन नहीं करेगा, पर नीना उसे वहां से निकल जाने को कहती है। मिली एंड्रू का दांत वहीं फेंक कर निकल जाती है, जबकि नीना सफाई के लिए एंजो को बुला लेती है। जब पुलिस आती है तो नीना एक दुखी विधवा होने का नाटक करती है। एक ऑफिसर एंड्रू की गर्दन पर चाकू के निशान का जिक्र करती है, क्योंकि गिरने से ऐसा जख्म नहीं हो सकता था। हालांकि वो ऑफिसर ये भी बताती है कि एंड्रू की पुरानी मंगेतर उसकी बहन थी, जो ब्रेकअप के बाद कभी ठीक नहीं हो पाई। बदला लेने के लिए वो लेडी कॉप इस बात पर राजी हो जाती है कि एंड्रू की मौत एक हादसा थी। अगले दिन जनाजे पर एवलिन सोचती है कि एंड्रू का दांत कहाँ गया और नीना को टोकती है कि उसने सीसी को ढंग के कपड़े नहीं पहनाए। जब मिली वहां पहुंचती है तो नीना उसे गले लगाती है और एक बड़ा चेक देती है, ताकि वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। कुछ समय बाद मिली एक और अमीर औरत के पास जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है और नीना का रिकमेंडेशन लेटर दिखाती है। जब वो औरत इशारा करती है कि उसका पति उसके साथ बदतमीजी और अब्यूज करता है, तो मिली वादा करती है कि वो उसकी मदद कर सकती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं।